ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुम् अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये यदा लंबोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसंभवम् तदा लंबे निरालंबम् तदा लंबे दयालंबं लंबोदरपदाम्बुजम्। श्रीमद् भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, इस ग्रंथ के चिंतन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले चिंतन में शास्त्र की जिस प्रकार प्रवृत्ति होती है कि किसी भी शास्त्र को ग्रथित करते समय, गठित करते समय पहले अनुबंध चतुष्टयों का कहना, लेखकों के लिए, और अनुबंध चतुष्टयों को जान लेना अभ्यासकों के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। अनुबंध चतुष्टयों में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन ये चार अंश माने गए हैं। पहला अनुबंध होता है विषय, दूसरा अनुबंध होता है अधिकारी, तीसरा अनुबंध होता है संबंध और चौथा अनुबंध होता है प्रयोजन। तो यहाँ जो कि शंकराचार्य भगवत्पाद सभी वेदांतों के सिद्धांतों के सारों का संग्रह सुख से, सहजता से, सुलभ रीति से जो वेदांत शास्त्र में नया नया प्रवेश किए हुए हैं, उन अभ्यासकों के लिए, साधकों के लिए आरंभ में ही अनुबंध चतुष्टय बता रहे हैं। तो प्रथमतः उन्होंने विषय बताते समय ये बताया है शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव और ब्रह्म, इन दोनों का ऐक्य है, यही इस ग्रंथ का विषय है। अर्थात वेदांत के सभी वचनों का, वेदांतों के सभी सिद्धांतों का, प्रतिपादनों का जहाँ समन्वय होता है वह जीव और ब्रह्म की एकता है। और जीव और ब्रह्म की एकता को प्रधानतः प्रतिपादित करना, यही शंकराचार्य जी इस ग्रंथ के विषय के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर अधिकारी का निरूपण करते हुए उन्होंने कहा जो साधक साधन चतुष्टय संपन्न है, मेधावी है और विद्वान है,
वही व्यक्ति यहाँ पर अधिकारी है, इसमें कोई संशय नहीं। तात्पर्य, जिसके पास साधन चतुष्टय ना हो, जिसके पास युक्ति प्रयुक्तियों के द्वारा निर्णय करने की शक्ति ना हो, बुद्धि ना हो, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर अधिकारी नहीं माना गया है। तो साधन चतुष्टय क्या है, यही बताते समय आगे उन्होंने समाधि षट्क संपत्ति, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, नित्यानित्य वस्तु विवेक और तीव्रतर मोक्षेच्छा, इन 4 साधनों को यहाँ पर संपत्ति के रूप में माना है, और जो पूर्व में अर्थात इस शास्त्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक मानी गई है। तो इस प्रकार अधिकारी का निर्वचन करने के बाद यहाँ पर शंकराचार्य जी संबंध बताते समय कहते हैं कि बोध्य बोधक लक्षण ही संबंध है। जीव ब्रह्म का ऐक्य यह बोध्य है, और उसका बोध कराना यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस प्रकार बोध्य बोध का भाव यहाँ पर संबंध हो गया, और प्रयोजन अंततः ये बताते हैं कि सभी वेदांतों के वचनों का तद्वारा निरूपित किए गए सिद्धांतों का जो सार संग्रह हम बता रहे हैं, इसके ज्ञान से संसार के संपूर्ण बंधनों से पूर्ण मुक्ति, ये इसका फल है अर्थात प्रयोजन है। संसार बंधन से पूर्णतः मुक्ति हो जाए, ये यहाँ पर प्रयोजन माना गया है, और इसीलिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। और इसी विषय को बताते हुए अब जो साधन चतुष्टय है, अर्थात जो अधिकारी है, उसका प्रथमतः चिंतन कर रहे हैं विस्तार से। और अधिकारी के बारे में विस्तार से बताते समय जो साधन चतुष्टय बताए गए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग अर्थात वैराग्य, समाधि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन चारों ही साधनों को विस्तार से बताते समय सर्वप्रथम शंकराचार्य जी नित्यानित्य विवेक को बता रहे हैं। और यहाँ तक का पूर्व विषय का सारांश देखने के पश्चात अब हम नित्यानित्य विवेक को शंकराचार्य जी किस प्रकार बता रहे हैं, इसको उन्हीं के कहे वाक्यों से पढ़ेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे। तो नित्यानित्य विवेक के बारे में बताते हुए शंकराचार्य जी आरंभ करते हैं, ब्रह्म एव नित्यम अन्यत्तु अनित्यम इति वेदनम सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः इति कथ्यते। ब्रह्मैव नित्यमन्यत्तु ह्यनित्यमिति वेदनम सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक इति कथ्यते। चराचर सृष्टि में केवल ब्रह्म एक ही नित्य है और ब्रह्म के अतिरिक्त सर्व अनित्य है। इस प्रकार का बोध होना, इसी को
नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा गया है। केवल ब्रह्म में ही नित्य का बोध हो और ब्रह्म अतिरिक्त सभी पदार्थों में अनित्य का निर्णय हो, निश्चय हो, यही यहाँ पर शंकराचार्य जी को अपेक्षित है। तो केवल ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म अतिरिक्त सारा अनित्य है, यह केवल कहने से नहीं बात बनती है। तो उसको प्रमाणों से, युक्तियों से और विवेचन के द्वारा निरूपित करना आवश्यक होने से शंकराचार्य जी आगे उसका विवरण देते हुए कहते हैं, मृदादि कारणम नित्यम त्रिषु लोकेषु दर्शनात् घटादि अनित्यम तत्कार्यम यतस्तन्नाश ईक्ष्यते। संसार में यह देखा जाता है कि जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, चाहे वो घड़ा हो, चाहे कोई भवन हो, चाहे कोई सेतु हो, चाहे कोई आभूषण हो, चाहे कोई वस्त्र हो, सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे पदार्थ, यहाँ तक कि सूर्य है, चंद्रमा है, बादल है, आकाश में नक्षत्र है, तारे हैं, बड़े बड़े महासागर है, बड़े बड़े पर्वत है, बड़ी बड़ी नदियाँ है, बड़े बड़े शहर है, नगर है, देश है, द्वीप है, खंड है। ये सारा का सारा कार्य है, अर्थात उत्पन्न हुआ है। और ये सारा का सारा उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो अनित्य है। जो जो उत्पन्न होता है वो नाशवान होता है। ये तरह तरह से युक्ति प्रयुक्तियों से हम समझ सकते हैं और ऐसा ही सभी का अनुभव भी है। जैसे अगर हम एक पेड़ का ही जीवन देखें तो पेड़ अगर बीज से उत्पन्न होता है तो बीज से पहले अंकुरित होता है, उसके पश्चात धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है, फिर उसकी शाखाएं आती है, फिर फल आते हैं, फिर फूल आते हैं, पत्र आते हैं। परंतु धीरे 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 जैसे अपने गेहूं, चावल इत्यादि है तो ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जैसे ही फल आ जाता है उनका नाश भी हो जाता है। अगले वर्ष दोबारा आते हैं, दोबारा नष्ट होते हैं। कोई पेड़ है 2 साल 2 वर्ष रहेगा, कोई पेड़ है 5 वर्ष तक 6 वर्ष तक रहेगा, कोई पेड़ है 10 वर्ष रहेगा, कोई पेड़ है 100 वर्ष रहेगा, कोई है 1000 वर्ष रहेगा। परंतु ये हर किसी ने देखा है, अनुभव किया है कि जो भी उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य है। तो जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं, किसी का भी जीवन हम देखते हैं, चाहे वो जड़ पदार्थों का हो, चाहे वो चेतन का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी इमारत का हो, बहुत सुंदर होता है, बहुत भव्य होता है, प्रशस्त होता है, बहुत काम का होता है, कीर्ति होती है उससे, सुरक्षा होती है उससे,
सुदीर्घ काल तक लोगों का जीवन उसमें बीतता है, परंतु ये सब होने के बावजूद भी वो अनित्य है, अर्थात नाशवान है, उसका नाश निश्चित है। आयु की मर्यादा कम अधिक हो सकती है, किसी की आयु लघु होगी, किसी की आयु बहुत लंबी होगी, तो वो अनित्य है वह। इसी को और भी तरह से हम देख सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है वो नाशवान है। ये जिस प्रकार है उसी प्रकार जिस वस्तु का नाम है, जिस वस्तु का कोई रूप है, जिस वस्तु का कोई आकार है, अर्थात नाम, वस्तु, रूप और आकार जिन पदार्थों में है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, वो उत्पन्न हुआ है। अगर वो उत्पन्न हुआ नहीं है तो आकार कहाँ से आया? आकार तो उत्पन्न हुआ है, रूप उत्पन्न हुआ है, रूप बदलता रहता है, कितने पदार्थों के आकार भी बदलते रहते हैं। भाषा के भेद से, देश के भेद से, काल के भेद से नाम भी बदलते हैं। एक ही वस्तु को कोई जल कहेगा, कोई पानी कहेगा, कोई नीर कहेगा, कोई वाटर कहेगा, वस्तु एक ही है। तो नाम भी बदलते हैं, आकार भी बदलते हैं और रूप भी बदलते हैं। जब नाम, रूप, आकार बदल रहे हैं, जब पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, तब नाम, रूप, आकार जिनका बदलता है और जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वे पदार्थ नित्य है ऐसा नहीं कह सकते। नित्य का तात्पर्य ये है कि जिनका कोई नाम, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है और जो कभी नष्ट नहीं होते, जिनका विनाश नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति नहीं है। जो भी पदार्थ उत्पन्न होगा तो शास्त्रकार कहते हैं कि उसमें कुछ विकार अवश्य होते हैं, क्योंकि उत्पन्न होना ये अपने आप में एक विकार है। जायते, उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात अस्ति अर्थात है। जो उत्पन्न हुआ उसी के बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ यह पदार्थ यहाँ पर है, यहाँ पर यह पदार्थ दिख रहा है ऐसा हम कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इसके पहले उत्पन्न हुआ है। जो पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ है उसके बारे में हम ऐसा व्यवहार भी नहीं करते। तो जायते अस्ति, और जो उत्पन्न हुआ है और जो है उसमें आगे आज जैसा है वैसे ही नहीं रहता है, प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक एक परमाणु के रूप में भी क्यों ना हो, उसकी शिथिलता, चाहे वो वर्ण की शिथिलता हो, चाहे संबंध की शिथिलता हो, चाहे उसकी दृढ़ता की कमी हो, परंतु प्रतिनित्य होती रहती है। तो विपरिणमते, फिर वर्धते, परिणाम के बाद ही उसकी वृद्धि होती है और वृद्धि के बाद फिर अपक्षीयते अर्थात क्षीण होते जाना, और क्षीण होते जाते जाते अंततः एक दिन विनाश होना। ये सारे विकार प्रत्येक वस्तु में नित्य है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि मृदादि कारणम नित्यम त्रिषु लोक कालेषु दर्शनात्। जैसे मिट्टी है, कारण है, चाहे आपका घर बना हो, चाहे आपका चूल्हा बना हो, चाहे आपका घड़ा बना हो या और कुछ भी बना हो, उन सबके मूल में मृत्तिका है, मिट्टी है।
मिट्टी पहले है इसलिए घड़ा बना, मिट्टी है इसलिए ईंट बनी, मिट्टी है इसलिए और कुछ पदार्थ बने। जब घड़ा बना, जब ईंट बनी, उस आकार को लेकर हमने घड़ा या ईंट या घर ऐसे नाम दे दिए। परंतु वास्तव में देखा जाए तो जब वो घड़ा है तब वो मिट्टी है ही, मिट्टी ही घड़ा बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि घड़ा बनने के बाद मिट्टी वहाँ से नष्ट हो गई या मिट्टी को छोड़कर घड़ा बना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो वास्तव में घड़ा ही मिट्टी के रूप में परिणत हुआ है, मिट्टी ही घड़े के रूप में परिणत हुई है। तो मूल में कारण है अर्थात मिट्टी है, और कार्य रूप घड़े में भी मिट्टी वैसी की वैसी ही है। तो कार्य जो है वो विनाशी है, अर्थात घड़ा जो है उत्पन्न हुआ है तो उसको घड़ा एक नाम आ गया, एक आकार आ गया, एक रूप आ गया, उसमें सारे विकार हो गए, तो ये हो गया कि वो एक दिन नष्ट भी हो गया, इसलिए वो अनित्य है। परंतु उसका जो कारण है वो नित्य है। तो सामान्य व्यवहार के दशा में घटपटादि कार्य हमें अनित्य दिखते हैं और कारण रूप में जो मृत्तिका आदि है उनकी नित्यता दिखती है, हम देखते हैं। तो इसी से पता चलता है कि सारा ही विश्व अनित्य है, क्योंकि सारा ही विश्व कार्य रूप है, उत्पन्न हुआ है, विकारी है। तो जो उत्पन्न हुआ है, जो विकारी है, वो अवश्य ही एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। तो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होने वाला है, इसीलिए वो सारा अनित्य है, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो नित्य क्या है? जिसके कारण ये सारा हुआ है वो नित्य मानते हैं। यही बात शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, तथैव एतत् जगत् सर्वम् अनित्यं ब्रह्म कार्यतः तत्कारणं परम ब्रह्म भवेन्नित्यं मृदादिवत्। वस्तुतः यह सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड अनित्य है, वो ब्रह्म कार्य के रूप में माना गया है। अर्थात ब्रह्म ही उसका कारण है और ब्रह्म से ही ये सारा बना हुआ है। ब्रह्म नित्य होने पर ये कार्य रूप सारा विश्व अनित्य है। जैसे घड़े से उत्पन्न हुए, मिट्टी से उत्पन्न हुए घड़े इत्यादि वस्तु होती है। अब ये सारा उत्पन्न हुआ है, इसके लिए प्रमाण क्या है? अगर ऐसा आप पूछते हो तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वयं श्रुति ही इसका प्रमाण बोलती है। तस्मादात्मन आकाश संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अदिभ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधिवनस्पतयः ओषधिवनस्पतिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः। इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया वेद स्वयं बता रहे हैं। इसी बात को शंकराचार्य जी ने यहाँ समझाया है। सर्गम वक्त्यस्य तस्माद्वा एतस्मादित्यपि श्रुतिः सकाशात् ब्रह्मणस्तस्मात् अनित्यत्वेन संशयः। साक्षात श्रुति अर्थात वेद, जो कि अपौरुषेय है, प्रमाण मूर्धन्य है, स्वयं प्रमाण है और परमात्मा की सहज वाणी है, वे वेद ही इस पूरे विश्व की सृष्टि बता रहे हैं।
ब्रह्म से ही ये सब उत्पन्न हुआ है, ऐसा श्रुति बताती है। इसलिए यह सारा विश्व अनित्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। विश्व नित्य है, मैं नित्य हूँ, मेरा शरीर नित्य है, मेरा नाम रूप नित्य है। इस प्रकार का अगर किसी को प्रतीत होता है तो वो मात्र भ्रम है। अब ये जो अनित्यता है, संपूर्ण विश्व की अनित्यता है, तो संपूर्ण विश्व का तात्पर्य कहाँ तक गया? तो इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वस्य अनित्यत्वे सावयवत्वेन सर्वतः सिद्धे वैकुंठादिषु नित्यत्वं मतिः भ्रम एव मूढ़ बुद्धीनाम। क्योंकि सबका सब अनित्य है, सबका सब अवयवों से युक्त है। किसी भी वस्तु में जब अवयव होते हैं तो अवयव होने से तात्पर्य क्या हो गया कि अवयव जुड़ गए, इसलिए पदार्थ बन गया। जैसे ही अवयव अलग हो जाएंगे तो पदार्थ का नाश होगा। तो जो भी अवयवों से युक्त है वो सारा का सारा अनित्य है, ये सिद्ध हो जाता है। और इस प्रकार जब सबका ही अनित्यत्व सिद्ध हुआ है तो अत्यंत स्पष्ट और कठोर सत्य यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी स्वयं बता रहे हैं, वैकुंठादिषु नित्यत्वमतिः भ्रम एवा। बहुत होता है कि हम पृथ्वी को अनित्य मान लेते हैं, हम समुद्र को अनित्य मान लेते हैं, हम पर्वतों को अनित्य मान के चलते हैं, हम अपने शरीर को, अपने जीवन को अनित्य मान के चलते हैं। यहाँ तक कि हम सूर्य चंद्र को भी अनित्य मान कर चल लेते हैं। परंतु वैकुंठ लोक नित्य है, कैलाश नित्य है, इत्यादि लोगों में स्थिर बुद्धि होती है। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि यद्यपि कुछ वचनों से और लोगों के श्रद्धा भक्ति के कारण वैकुंठादि लोकों को नित्य मानते हैं, परंतु वास्तव में वे भी सारे अनित्य ही हैं। जो इनको नित्य मानता है वो मूढ़ बुद्धि है, अर्थात उनके बुद्धि में वेदांत के सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, इसलिए वो वैकुंठादि लोगों को नित्य मानकर चलते हैं। ऐसा शंकराचार्य जी ने यहाँ पर अत्यंत स्पष्ट बता दिया है। तो यहाँ पर अंततोगत्वा समझना क्या है, तो इस विषय का समारोप करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा, अनित्यत्वंच नित्यत्वम एवं यत् श्रुति युक्तिभिः विवेचनम नित्यानित्य विवेक इति कथ्यते। श्रुति प्रमाणों से और युक्तियों से पदार्थों की अनित्यता और मात्र ब्रह्म की नित्यता, इसका जब विवेचन हो जाता है और स्पष्टता हो जाती है कि सारे के सारे पदार्थ नाम रूप आकारात्मक अनित्य है
और ब्रह्म एकमात्र नित्य है और वास्तव में यही विवेक है और यही नित्यानित्य विवेक साधन चतुष्टयों में अधिकारी के लिए जो आवश्यक माने गए हैं उसमें जो प्रथम है साधन, उस साधन के बारे में शंकराचार्य जी ने बड़ा ही स्पष्ट प्रतिपादन किया है। यहाँ पर अन्यान्य लोगों की बातों में मतभिन्नता हो जाती है, स्पष्टता नहीं होती है, वाद विवाद भी होते हैं। क्यों? पूर्वग्रह दूषित भाव मन में होते हैं, किसी एक बात को स्वीकार करके चलते हैं, श्रुति वचनों का सम्यक बोध नहीं होता है और युक्ति निर्दुष्ट नहीं होती है। ऐसे कारणों से यह विवेक उत्तम स्थिति तक, अत्यंत उत्तम अर्थात निर्दुष्ट विवेक नहीं हो पाता है। तो निर्दुष्ट विवेक होना आवश्यक है, वही साधक के लिए पहली बात है, ऐसा शंकराचार्य जी ने यहाँ पर बता दिया। और इसके बाद यह विवेक क्या लाभ कराता है, इस विवेक की आवश्यकता कैसी होती है, इस विवेक से हमें आगे क्या समझना है, इसी बात को बताते हुए जो दूसरा साधन है साधन चतुष्टयों में वैराग्य, तो वैराग्य का स्वरूप बताते समय शंकराचार्य जी ने आगे प्रतिपादन किया है। कहते हैं ऐहिकामुष्मिकार्थेषु ह्यनित्यत्वेन निश्चयात् नैस्पृहं तुच्छ बुद्ध्यायत् तद्वैराग्यमितीर्यते। जो भी यहाँ भूतल पर पदार्थ है, फल है या स्वर्गादि लोगों में जो भोग है, जो पदार्थ है, वे सारे के सारे अनित्य है। इस प्रकार का निश्चय जिस व्यक्ति के, जिस साधक के अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो अनित्य पदार्थों के प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात स्वयं ही अनित्य पदार्थों से उसका आकर्षण कम होता है। और इस प्रकार के अनित्य पदार्थों से मेरा क्या लाभ, और धीरे 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 विवेक के कारण अनित्य पदार्थों के प्रति विरक्ति, अर्थात मुझे ये नहीं चाहिए, इस प्रकार का भाव उसके अंतःकरण में उत्पन्न होता है। और उसी भाव को वैराग्य कहते हैं, जो वैराग्य चतुर्विध साधन में दूसरे साधन के रूप में बताया है। अनित्य पदार्थों के अनित्यता का बोध होने के कारण उन पदार्थों में तुच्छ बुद्धि हो जाती है। किसी भी पदार्थ में
अच्छी बुद्धि तब होती है कि जब उस पदार्थ से हमें लाभ दिखते हैं, उस पदार्थ से हम सुख आनंद पाते हैं, परंतु विचार करने पर जब पता चलता है कि इन पदार्थों से हमें कोई सुख नहीं मिलना है, कोई आनंद नहीं मिलना है, कोई स्थिरता नहीं मिलनी है, तो धीरे 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 यह सारे पदार्थ तुच्छ है, अर्थात अत्यंत सामान्य है और मेरे लिए निष्प्रयोजन है। इस प्रकार का भाव मन में जब होता है तब उन पदार्थों के प्रति वैराग्य, यानी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे ये नहीं पाना है, मुझे इसकी उपलब्धि नहीं चाहिए, इस प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है। और वही वैराग्य दूसरे साधन के रूप में होता है। इसी वैराग्य को विस्तार से शंकराचार्य जी आगे समझाते हैं और उसके लिए बहुत सुंदर 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 उन्होंने उदाहरण दिए हैं। क्रमशः हम एक एक देखेंगे। वैराग्य का स्वरूप पुनः एक बार बताते हुए उन्होंने कहा, नित्यानित्य पदार्थ विवेकात् पुरुषस्य जायते सद्यः स्रक् चंदन वनितादौ सर्वत्र अनित्य वस्तुनि विरक्ति ही। जब नित्य और अनित्य इस प्रकार पदार्थ का विवेक हो जाता है तो उस पुरुष के अंतःकरण में सभी अनित्य वस्तुओं के प्रति विरक्ति हो जाती है। जैसे सुंदर सुंदर फूल या फूलों की मालाएं हो, सुंदर सुंदर सुगंधी चंदन इत्यादि द्रव्य हो, या सुंदर सुंदर महिला हो, उन सभी के प्रति विरक्ति हो जाती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा तुच्छ है, अर्थात अनित्य है, अर्थात ये मुझे सुख देने में असमर्थ है, ये मुझे सुख नहीं दे सकते। मुझे जिस प्रकार का सुख चाहिए उस प्रकार का सुख ना फूलों से मिलेगा, ना सुगंधी पदार्थों से मिलेगा, ना वनिताओं से मिलेगा, ना भोग्य पदार्थों से मिलेगा। फिर इन भोग्य पदार्थों के प्रति मेरी स्पृहा क्यों हो, इस प्रकार का जो भाव है उसी को वैराग्य कहते हैं। और इस वैराग्य को बढ़ाते जाना और वैराग्य को तीव्र करते जाना, अर्थात मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इससे मेरा कोई लाभ नहीं है, ये कोई कीमती वस्तु नहीं है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि छोटा बालक होता है और बालक जब छोटा होता है तो उसके लिए बड़े लोग खिलौने लाके देते हैं, और जब तक वो बालक दशा में होता है तब तक उसको उन खिलौनों के प्रति बड़ी आसक्ति होती है। क्यों? क्योंकि उन खिलौनों से वो सुख अनुभव करता है और उसको ये लगता है कि मुझे सुख ये खिलौने दे रहे हैं। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसके सुख के विषय अलग बनते हैं, और तब जब वो खिलौने उसको सुख नहीं देते हैं तो अवश्य ही उसकी उन खिलौनों के प्रति विरक्ति हो जाती है, अर्थात मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए। अब वो दूसरे खिलौने मांगता है। खाद्य पदार्थों में हम इसी प्रकार देखते हैं। कोई सुंदर खाद्य पदार्थ हमें अगर पहले बार मिलता है, जब हमें अच्छी भूख है और सम्मान के साथ प्रेम से कोई देता है, तो उस पदार्थ के, उस खाद्य के सेवन से, उसका स्वाद लेने से
हमें बड़ा सुख मिलता है, परंतु वही पदार्थ धीरे 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 जब अधिक मात्रा में हो जाता है या नित्य हो जाता है, तो जितनी आसक्ति, जितनी स्पृहा आरंभ में होती है उतनी आगे नहीं रहती है। तो धीरे धीरे आसक्ति कम होती है, तथापि मनुष्य उनको छोड़ नहीं पाता है। दूसरे दूसरे रूप में पुनः पुनः उन्हीं का सेवन करते करते दुख मिश्रित सुख में ही संतुष्ट होते हुए और कष्टमय जीवन व्यतीत करता रहता है। परंतु जो साधक है उसके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि साधन के रूप में आपको इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार का दर्शन करना चाहिए, इस प्रकार का अनुभव करना चाहिए कि नहीं, ये पदार्थ अनित्य है, ये पदार्थ नाशवान है, यह पदार्थ सुख देने में असमर्थ है, इसलिए ये पदार्थ तुच्छ है और मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं इनमें नहीं फंसने वाला हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऊपर उठना है। तो इस प्रकार का भाव जैसे जैसे उसके अंतःकरण में तीव्र होता जाता है, तो उसी को उत्तम वैराग्य कहा है। वैराग्य की उन्होंने श्रृंखला बताई है। एक सामान्य वैराग्य होता है, एक तीव्र वैराग्य होता है, एक तीव्रतर वैराग्य होता है, एक तीव्रतम वैराग्य होता है। अर्थात एक से बढ़कर एक वैराग्य के उन्नत भाव होते हैं। सामान्य विरक्ति तो किसी में भी होती है, इसलिए होती है कि उस पदार्थ की प्राप्ति संभव नहीं दिखती है, इसलिए वैराग्य होता है। परंतु जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति संभव हो जाती है, तब फिर वहाँ आसक्ति हो जाती है। तो ये सामान्य वैराग्य का लक्षण हुआ। परंतु शंकराचार्य जी कहते हैं सामान्य वैराग्य से यह काम नहीं चलना है, और जिस वैराग्य का आधार नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं है, ऐसा जो विषय वैराग्य है, जैसे कि व्यवहार में हम कहते हैं कि स्मशान वैराग्य होता है, परंतु वो स्मशान वैराग्य चिरस्थायी नहीं होता है, वो वहाँ तक ही होता है, और जैसे ही फिर संसार में आ जाते हैं वो भाव मन से निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, और पुनः हम संसार में फंसते जाते हैं। तो जब तक नित्य और अनित्य का विवेक ना हो और दृढ़ता से नित्य का स्वीकार करने के लिए, अनित्य का त्याग करने के लिए मनुष्य कृत परिश्रम नहीं होता है, उनमें तुच्छ भाव जब तक उसका बढ़ता नहीं है, तब तक उसकी निस्पृहता बढ़ती नहीं है। निस्पृहता को बढ़ाना चाहिए, और निस्पृहता को यहाँ तक बढ़ाते जाओ, यहाँ तक बढ़ाते जाओ कि शंकराचार्य जी कहते हैं निस्पृहता की पराकाष्ठा हो जानी चाहिए, और तभी वह मनुष्य साधन से संपन्न होता है और वेदांत के चिंतन का अधिकारी बनता है। और वह तीव्रता वो इतनी प्रखर होनी चाहिए कि यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं काकस्य विष्ठावत असह्य बुद्धि भोग्येषु सा तीव्र विरक्ति ऋष्यते विरक्ति तीव्रत्व निदानमाहुः भोग्येषु दोषे क्षणमेव संतः। काकस्य विष्ठावत, जैसे काकविष्ठा है अत्यंत तुच्छ होती है, जहाँ पर यत्किंचित भी आसक्ति नहीं होती है, दूरतः भी आसक्ति नहीं होती है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में मनुष्य काकविष्ठा की आकांक्षा
यत्किंचित भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें अत्यंत तुच्छता, अत्यंत हीन बुद्धि, अत्यंत घृणा उसके अंतःकरण में आ गई है। शंकराचार्य जी का कहना है, जिस प्रकार काकविष्ठा के प्रति आपके अंतःकरण में घृणा है, तुच्छ भाव है, उसी प्रकार की घृणा, उसी प्रकार का तुच्छ भाव आपको सत्कर्मजन्य जो पुण्य फल होते हैं, जैसे स्वर्गादि लोग है, बड़े बड़े उच्च पद है, बहुत बहुत उत्तमोत्तम सुख साधन है, यश है, कीर्ति है, इनके प्रति भी वैसी ही बुद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अनित्य है। तो नित्य और अनित्य का विवेक यही एकमात्र साधन है कि जिससे संपूर्ण अनित्य पदार्थों में वैराग्य बढ़ता जाएगा। तो ये कैसा बढ़ेगा? तो उसका कारण बताते हैं शंकराचार्य जी। विरक्ति तीव्रत्व निदान माहुहु भोग्येषु दोषे क्षणम एवा। संत लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वे सभी भोग्य पदार्थों में, चाहे वो छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो, सभी प्रकार के भोग्य पदार्थों में निरंतर दोष दृष्टि से देखते हैं। दोष दृष्टि से देखने का तात्पर्य निंदा नहीं है। दोष दृष्टि से देखने का तात्पर्य है अनित्यता का दर्शन। चाहे कितना भी उन्नत पद हो, बड़ा सुखदायक माना जाता है, बड़ी स्पृहा की जाती है, बड़ी स्पर्धा होती है, बड़ा संघर्ष होता है, बड़े परिश्रम से उस पद को पाने के लिए लोग लालायित होते हैं। परंतु जो साधक है उसको चाहिए कि ये जो स्पृहा की जा रही है, ये जो संघर्ष परिश्रम किया जा रहा है, इसका परिणाम क्या होना है, वो परिणाम का चिंतन करता है। और जब परिणाम के चिंतन में लग जाता है, परिणामों को जब वो देखने लगता है, जब वो स्वस्थ बुद्धि में और निष्पक्षपाती बनकर साक्षी भाव से चिंतन में लग जाता है, तब उसको पता चलता है कि परिणाम तो इसका दुखदायक है। परिणामतः उस व्यक्ति का, कि जिसने संघर्ष से वो पाया है, उसको कोई लाभ नहीं हुआ है, ना ही उसके जीवन में सुख की उपलब्धि हुई है, ना ही उसके जीवन में आनंद की उपलब्धि हुई है, ना ही उसकी दौड़ रुक गई है। आज भी वो दौड़ ही रहा है, आज भी वो अतृप्त ही है, आज भी वो भाग रहा है, आज भी वो डर रहा है। तो इस प्रकार का चिंतन निरंतर बढ़ते जाए, अर्थात सभी भोग्य पदार्थों में दोष का दर्शन करता चला जाए, यही उत्तम वैराग्य के लिए साधन माना है। और जब तक उत्तम वैराग्य नहीं होता है, जब तक नित्यानित्य विवेक नहीं होता है, तब तक साधना में उसकी आगे उन्नति, प्रगति असंभव है। वैराग्य नहीं है और साधना में लगा हुआ है, तो वह साधन फल नहीं दे पाता है। वैराग्य उत्तम नहीं है, नित्यानित्य विवेक नहीं है, और केवल चिंतन करता है, तो उससे चिंतन सफल नहीं बन पाता है।
और अपने लक्ष्य के प्रति उसकी स्थिरता नहीं हो पाती है। अर्थात जो अंतिम लक्ष्य माना गया है सर्व वेदांत के सिद्धांतों के सार संग्रह के रूप में, क्या है अंतिम लक्ष्य? अखंडानंद संबोध। अखंड निरतिशय आनंद ही मेरा स्वरूप है और उसका बोध हो जाए, यही अंतिम लक्ष्य है। और उस अंतिम लक्ष्य की ओर जब देखते हैं तो यह असफल सा होता है। अतः अत्यंत तीव्र वैराग्य की साधना और निरंतर नित्य और अनित्य पदार्थों का चिंतन करते हुए विवेक करना, यह साधन के रूप में अत्यंत आवश्यक माना गया है। वैराग्य के विषय को शंकराचार्य जी अनेकानेक दृष्टांतों के द्वारा आगे विस्तार से बता रहे हैं। उन्होंने जो विस्तार से आगे आगे बताया है उसको हम क्रमशः अगले अगले पाठ में, चिंतन में एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं।